गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 में हम अब फिजिक्स में आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पार्ट। हमने यहाँ से टाइम बताया था, टाइम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड। टाइम वो होता है जो घड़ी पढ़ती है। ठीक है, अब 1 सेकेंड क्या है कि इट इज़ द टाइम टेकन बाई अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इन गोइंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर। सेकंड जो है वो घड़ी की पेंडुलम बताती है सेकंड को हमेशा। ठीक है, उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1 सेकेंड की डेफिनेशन नहीं पूछेगा कोई भी आपसे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये 3 ये इंपॉर्टेंट है। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। FPS सिस्टम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। F स्टैंड फॉर फुट और P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। मतलब एक पुराना सिस्टम है। पुराने ज़माने में डिस्टेंस को फुट से मापते थे, फुट से पाँव, फुट द्वारा। ठीक है, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। टाइम को तो हमेशा सेकंड में ही मापते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में। FPS, F फुट के लिए, P पाउंड, S सेकंड। ठीक है, तो जो फुट के लिए है वो तो डिस्टेंस की यूनिट है, फुट दूरी की, पाउंड मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए। ठीक है, तो FPS सिस्टम के नाम से जानते हैं इसको। इट इज़ द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड एज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि F ये फुट के लिए, P पाउंड के लिए, S सेकंड के लिए। ठीक है, पता चल गया। मैंने आपको बताया था मास, लेंथ, टाइम, ये 3 यूनिट होती है मेन। ठीक है, तो तीनों के लिए, तो फुट के लिए तो आ गया F, पाउंड के लिए P, S के लिए सेकंड। दूसरा है CGS, सुना होगा आपने, सेंटीमीटर। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब यहाँ पे सेकंड। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए, ग्राम मास के लिए, वजन के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। ये क्या है? इट इज़ द गसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज्ड सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम। अब तीसरा जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, M का मतलब यहाँ मीटर के लिए है। डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं ना, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो M यहाँ मीटर के लिए है, K यहाँ किलोग्राम के लिए है, मास के लिए, वजन के लिए, और S तो सेकंड के लिए है ही। MKS इट इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज्ड मीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर किसकी यूनिट है? लंबाई की, लेंथ की। किलोग्राम एज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की, वजन की, वजन मापेंगे। एंड सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, और फुल फॉर्म भी आती है पेपर में। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI सिस्टम बोलते हैं। देखो S और I, SI मार्का जब सामान बेचते हैं या खरीदते हैं उसमें ना SI मार्का मोहर लगी होती है। ठीक है, कई बार लिखा होता है। तो एक ये सिस्टम है SI। ठीक है, S का मतलब सिस्टम, I का मतलब इंटरनेशनल। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है? लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI, जो पूरा वर्ल्ड जिसको मानेगा। इट इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट, जो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया जिसको मापने के लेवल पे माने। ठीक है, जैसे किलोग्राम में, अगर हम अपने यहाँ हम सामान को किलोग्राम में तोल लेंगे, दूसरे देश वाले भी किलोग्राम में। ठीक है, अब टाइम है, टाइम की बात है, टाइम सब जगह सेकंड में है, मापते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि जो पूरे विश्व में एक जैसा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं SI सिस्टम। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 हो गए, 3 तो ये है ही। इन्हीं को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
ठीक है, 3 है ये यूनिट, 4 है, 4, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर यूनिट भी हैं। सम अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को मापने की दूसरी यूनिट भी है। सम अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, 1 इंच में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच बनता है। इंच सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो जब 1 फुट में 12 इंच होंगे, सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 30.48, ठीक है, यानी कि 30.48 बनेंगे। लगभग 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, और जो फुट है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, 1 फुट। आगे ध्यान में, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है और 30 सेंटीमीटर का फुट बन जाता है। क्यों? क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 1 यार्ड होता है, 1 यार्ड 3 फुट के बराबर। अगर 3 फुट हम गिनेंगे ना कदम, उसको 1 यार्ड बोलते हैं, 1 यार्ड, ठीक है। वो बनेगा लगभग 100 के आसपास, 91.4 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। जो 3 फुट हो गया ना, 1 यार्ड बोलते हैं जिसको, वो। अच्छा जी, एक मील बोलते हैं, मील, माइल बोल देते हैं, माइल, ठीक है, MILE। ये लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, 1 मील। कई बार बोलते हैं ना हिंदी में, भाई 1 मील चले हम, 1.5 किलोमीटर को, यानी कि 1.5 किलोमीटर को हम बोलते हैं 1 मील, यहाँ माइल बोलेंगे, ठीक है। 1 माइल कितना बनेगा, 1609 मीटर, ठीक है। या फिर कितना बनेगा किलोमीटर में, 1.6 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1 और आधा। अच्छा जी, ये तो थी सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ है सम बिग यूनिट ऑफ मास। अच्छा, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम पढ़ा आप लोगों ने, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 टन 1000 किलोग्राम, ठीक है। और एक बड़ी यूनिट मानी गई है, ये इमेजिन है, वैसे कल्पना करके मानी हुई है साइंटिस्टों ने, ठीक है। उसका नाम है 1 चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। ये कितनी है, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। सूरज का, सन का जो मास है ना, उसका भी 1.4 गुना ज़्यादा, इतना मास, ठीक है। ये सिर्फ एक वैसे काल्पनिक मानते हैं मास हम, बड़ी यूनिट। तो ये यूनिट थी डिस्टेंस की, ये आ गई यूनिट्स। अब ये चीज़ है आपके सामने, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम है आपके सामने, ठीक है। जैसे ये आपको याद करना है, कहीं भी जैसे डेसीमीटर आ गया, डेसी मिलीमीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया, वो है, ठीक है। डेसी के लिए D सिंबल है, सेंटीमीटर मतलब सेंटी के लिए C सिंबल है, मिली के लिए M है, माइक्रो के लिए ये म्यू का सिंबल है, नैनो के लिए N है, पीको के लिए P है, फेम्टो फर्मी के लिए F है, एटो के लिए A है, एंगस्ट्रम के लिए A के ऊपर ये बिंदी का निशान है, ठीक है। A के ऊपर गोल चक्कर सा है, एंगस्ट्रम बोलते हैं। अब बात आती है डेसीमीटर कितना, डेसी कितना होता है, 10⁻1, यानी कि 1/10, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, सेंटी कितना होता है, सेंटीमीटर 10⁻2, ठीक है, मीटर में। अच्छा, मिली कितना होता है, 10⁻3, माइक्रो कितना होता है, 10⁻6, नैनो कितना होता है, 10⁻9, पीको कितना होता है, 10⁻12, ठीक है। फेम्टो फर्मी होता है 10⁻15, एटो होता है 10⁻18, और एक ये स्पेशल अलग से है एंगस्ट्रम, 10⁻10, 10⁻10 होगा, इसको 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ये तो है छोटी यूनिट, मीटर टाइम सेकंड से, मतलब मीटर से छोटी यूनिट थी है तो सारी। अब बड़ी यूनिट है, ठीक है। डेका के लिए DA, हेक्टो के लिए H, किलो के लिए K, किलो का तो पता है आपने लोगों को, किलोग्राम वगैरह वगैरह, किलोमीटर। किलो के लिए K, मेगा के लिए M, गीगा के लिए G, ठीक है। टेरा के लिए T, पैरा के लिए P, एक्जा के लिए E, ये दे रखी सारी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, 1 डेका कितना होता है, जैसे अगर मीटर बनाने हैं, 1 डेका मीटर बनेगा 10 मीटर। अच्छा, 1 हेक्टोमीटर बनेगा 100 मीटर, मतलब 10⁻²। 1 किलोमीटर बनेगा 1000,
सबको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मेगा होता है 10⁻6, 10 लाख, यानी कि 10 लाख मीटर होता है 1 मेगा मीटर के बराबर। मेगा बड़ी यूनिट। गीगा उससे भी बड़ी, जैसे जीबी वगैरह वगैरह नहीं आते क्या, गीगा उससे बड़ी। गीगा मीटर क्या होता है 10⁻9 मीटर। टेरामीटर कितना होता है 10⁻12 प्लस में ऐसा रही है, ठीक है। पैरामीटर होता है 10⁻15, एग्जामीटर होता है 10⁻18। तो ये हैं, यहाँ पे ये कुछ लेंथ की लंबाई की यूनिट थी, ये कुछ मास की यूनिट थी। ये मेट्रिक सिस्टम है, मेट्रिक प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए भाई। डेसी कितना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है।